नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के खड़गदा के विवेक ने पुलवामा शहीदों पर ऑडियो और वीडियो बुक बनाई। देश में कहीं से भी अब सेवा ली या वस्तु खरीदे, अपने शहर के जिला उपभोक्ता आयोग में अब कर सकते हैं शिकायत। डूंगरपुर से आई ये अच्छी खबर। जिले में गुरुवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में एक भी पॉजिटिव नहीं। बांसवाड़ा में कब्रिस्तान की दीवार बनाने के विरोध में जाम किया दाहोद और डूंगरपुर हाईवे 40 पर हुआ केस। और अब खबरें विस्तार से। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 55 वीर बाकुरों पर खड़गदा के विवेक भट्ट ने देश की पहली वेब सीरीज और ऑडियो वीडियो बुक बनाई है। विवेक ने स्टार्टअप इंडिया से प्रोत्साहित होकर ओटीटी इंडिया टीवी शुरू की है। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन के तहत रंग रंग में हिंदुस्तान को दिखाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। भारत की पहली ऑडियो वीडियो बुक शहादत का शौर्य को सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी ने एक समारोह में विमोचन किया। ओटीटी इंडिया टीवी के सीईओ और फाउंडर विवेक ने बताया कि देशभक्त और वीरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुस्तक को तैयार किया है। पुस्तक में 79 अध्याय हैं, जिनमें हर शहीद के शौर्य की कहानी है, जिसमें भारत के जिन 55 सैनिकों की शहादत को दर्शाया गया है। विवेक भट्ट ने बताया कि देश में वीर शहीद सैनिकों पर बनने वाले सारे वीडियो और फिल्म में मुख्य किरदार को अभिनीत करते हैं। वहीं इस वेब सीरीज में शहीद परिवारों के घर से स्टोरी तैयार की गई है। उनके परिवार की जुबानी अनछुए पहलू बताए गए हैं। सीरीज में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष, अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के तत्कालीन बयान, हमले के बाद विश्व भर के अखबारों के व्यूज दिखाए गए हैं। इसके अंत में पुलवामा शहीदों के लिए भारतीय सेना के बदले का पूरा वृत्तांत भी दिखाया गया है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, एयर सर्जिकल स्ट्राइक को बताया गया है। वहीं हमले में एयर कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान में उतरने और वापसी की संपूर्ण जानकारी है। इसमें भारत की कूटनीतिक व्यू रचना को भी समझाया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की विश्व पटल में बनने वाली छवि को बताया है। इस स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया में भारत की एक अलग छवि बनी थी, जिसकी सराहना की गई। भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने आमजन को उपभोक्ता मामलों में वस्तुओं और सेवाओं में कमी के मामले में भारी राहत दी है, लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। अब आम आदमी पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरह की सेवाएं ले, यदि उन सेवाओं में कमी रहती है तो उसे अब चिंता की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति अपने निवास स्थल अथवा कार्यस्थल से संबंधित जिला उपभोक्ता मंच, जिसका नाम जिला उपभोक्ता आयोग है, में वाद दायर कर सकता है। पूर्व में जिस स्थान से सेवाएं ली गई अथवा वस्तु खरीदी गई, उस स्थान से संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग में ही वाद दायर किया जा सकता था। सामान्य उपभोक्ता इतना सक्षम नहीं होता था कि वह किसी अन्य शहर में संबंधित सेवा प्रदाता के खिलाफ किसी शहर का किसी तरह का वाद दायर कर सके तथा सुनवाई के लिए पेशियों पर आ जा सके। उदाहरण के लिए, डूंगरपुर का कोई व्यक्ति इलाज के लिए उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या किसी भी शहर में गया। वहां संबंधित चिकित्सालय या चिकित्सक ने उसके उपचार या सेवा में किसी तरह की कमी रखी तो वह डूंगरपुर पहुंचने के बाद यहां के जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर सकता है। ऑनलाइन खरीदारी में पूर्व में संबंधित फर्म में अपने बिल में समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र फर्म के स्थान से संबंधित होना बताते रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले वासियों के धैर्य, लगातार जांच और वायरस से निरंतर लड़ी गई लड़ाई का सुखद परिणाम है कि डूंगरपुर जिले में अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने लगा है। यहां शून्य अच्छे हैं, नए संक्रमित शून्य, मृतक शून्य, कोविड सेंटर भी शून्य है।
है ना कमाल की बात। कोरोना संक्रमण के 356 दिन में से ऐसा पहली बार है जब गुरुवार को मेडिकल कॉलेज का कोविड अस्पताल का पॉजिटिव वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, नेगेटिव वार्ड, आईसीयू वार्ड में मरीज संख्या 0 है। यहां अब कोई मरीज भर्ती नहीं है, सभी वार्ड खाली पड़े हैं। मरीज ना आने से कोविड केयर सेंटर्स जनवरी में ही बंद हो चुके हैं। मरीज ना मिलने से अभी जिले में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। 28 मार्च 2020 को आसपुर ब्लॉक के पारडा चुंडावत गांव से पहले का मामला सामने आया था। तब से अब तक कोरोना वायरस ने 5,857 लोगों को संक्रमित किया और 67 लोगों की जान ले ली। आंकड़ों में देखें तो 30 से 39 वर्ष की उम्र के लोग ज्यादा यानी कि 1,141 की संख्या में संक्रमित हुए। 0 से 9 वर्ष की उम्र के महज 155 मरीज सामने आए, जबकि मौतों में देखें तो 50 से 70 की उम्र के 30 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 0 से 19 वर्ष के बीच एक भी मौत नहीं हुई है। सबसे सुखद तो यह है कि फरवरी में पिछले 17 दिनों से एक भी मौत नहीं हुई है और मरीज भी सिर्फ 8 ही मिले हैं। इनमें से गंभीर एक भी नहीं है, सभी हल्के लक्षण होने से होम आइसोलेटेड है। अभी रिकवरी दर 95% तथा पॉजिटिविटी 4.5% और मृत्यु दर 1% है। अब तक जिले में कुल सैंपल 1,21,717 पहुंच चुके हैं। बांसवाड़ा शहर के अम्बा माता मंदिर के समीप स्थित एक कब्रिस्तान की दीवार निर्माण कार्य के दौरान विरोध हो गया। माहौल इतना गर्मा गया कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा। यह विरोध प्रदर्शन वाल्मीकि समाज जनों ने किया। इस पर पुलिस ने 18 जनों के खिलाफ नामजद सहित 40 जनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल लंबे समय से इस कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण को लेकर एक पक्ष द्वारा नगर परिषद में मांग की जा रही थी, जिस पर परिषद ने ही बीते दिनों कब्रिस्तान की जमीन का चिन्हीकरण करवाकर चारदीवारी के लिए टेंडर किया। अब जहां चारदीवारी के निर्माण के लिए काम शुरू हो गया तो कब्रिस्तान के पीछे रह रहे वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिनका कहना था कि बीच में से रोड जा रहा है उसे बंद नहीं किया जाए, उनके आवागमन के लिए रोड को खुला छोड़ा जाए, जबकि मौका स्थिति के अनुसार रोड वाली जमीन कब्रिस्तान की है। पीछे निवास कर रहे लोगों के लिए कब्रिस्तान की सीमा से लगता हुआ रोड पहले से ही जा रहा है और उसका उपयोग भी किया जा रहा है। लोगों के विरोध को देखते हुए पूर्व मंत्री भवानी जोशी भी उनके समर्थन में आ गए। मौके पर एसडीएम पर्वत सिंह चुंडावत और एडिशनल एसपी कैलाश सांधू, डीएसपी जेठू सिंह भी पहुंचे और समझाइश की। मौका स्थल पर 2 दिन काम रुकवाने की मांग करने पर एएसपी ने इनकार किया तो फिर सभी लोग रैली के रूप में कस्टम चौराहे पर पहुंचे, जहां मुख्य मार्ग पर बैठकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लोगों ने सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी के खिलाफ नारे लगाए और चारदीवारी बनाने के खिलाफ भी नारे लगाए। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।